हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज से हम जियोग्राफी की क्लास 6 के एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। जो मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। इसके बाद फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये जो हमारे लेक्चर्स है ना, आपको मंडे टू फ्राइडे हमारे यूट्यूब चैनल पर सवेरे 8 बजे मिल जाया करेंगे। लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक बात, अगर एग्ज़ाम रिगार्डिंग आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, क्लास 6 के एनसीईआरटी द अर्थ अवर हैबिटेट क्या है? द अर्थ अवर हैबिटेट क्या है? द अर्थ अवर हैबिटेट। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। बेसिकली एक बात यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, क्या है ये जो है ना, ये है यूनिवर्स है। क्या है ये? यूनिवर्स। ये क्या है? एक गैलेक्सी है। क्या है ये? गैलेक्सी। और ये क्या है? ये है सोलर सिस्टम। अगर हम देखें तो क्या आता है? यूनिवर्स में आती है गैलेक्सी और गैलेक्सी में आता है सोलर सिस्टम। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जो सोलर सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी हम क्या देखेंगे? सेलेस्टियल बॉडीज देखेंगे, ठीक है। और जो भी हम पढ़ेंगे वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज के अंडर में आएगा, लेकिन ये सभी सोलर सिस्टम में ही आएगा, ठीक है। और सेलेस्टियल बॉडीज भी किस में आएगी? सोलर सिस्टम में ही आएगी, ठीक है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द solar system and little bit about the universe and the galaxy, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर ही किसके बारे में है? ये चैप्टर ही है सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलो फिर चालू करते हैं, ठीक है। देखो फिर अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। अब सोलर सिस्टम में क्या आएगा, क्या क्या आएगा, ये हम आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम सेलेस्टियल बॉडीज। हमें सेलेस्टियल बॉडीज यानी क्या आता है पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये क्या है? ये आपका होम है, जस्ट सपोज करो, ठीक है। अब क्या है? ये जो है ये आप हो, बहुत ही हैंडसम से, प्यारे से, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। अब क्या करते हो आप? रात में खाना वगैरह खाते हो, खाना वगैरह खाने के बाद क्या करते हो? रात में टहलने के लिए निकलते हो, ठीक है। अब टहलते टहलते आप ऊपर आसमान में देखते हो, ठीक है। कहाँ पे देखते हो? ऊपर आसमान में देखते हो। जब आप ऊपर आसमान में देखते हो तो आपको क्या दिखता है? कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो शाइन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? वो शाइन कर रहे होते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स जो आप देखते हो वो क्या रहते हैं ऑब्जेक्ट्स? तो आप मून देखते हो। क्या देखते हो? मून दिखता है नाइट में, ठीक है। उसके बाद आप कई और ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हो जो शाइन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? जो शाइन कर रहे होते हैं। और इसके अलावा और भी कोई लाइट्स होती है जो आसमान में क्या रहती है? बिखरी हुई रहती है, वो भी आपको दिखती है। वो सभी हो गई आपकी सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो नाइट स्काई में क्या कर रहे हैं? शाइन कर रहे हैं। उसे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये होगी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज। यानी जब भी आप रात में बाहर निकलोगे, ऊपर आसमान में देखोगे, आपको जो भी चीज या फिर जो भी ऑब्जेक्ट शाइन करते हुए देखेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? वो सभी हो जाएंगी सेलेस्टियल बॉडीज। यानी ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइन इन द नाइट स्काई कॉल्ड ए सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अब जब कभी भी रात में बाहर निकलोगे, ऊपर देखोगे, आपको जो भी ऑब्जेक्ट शाइन करता हो दिखेगा, वो सभी क्या हो जाएंगे? वो सभी हो जाएंगे सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अब देखो, मून भी दिखेगा आपको, स्टार भी दिखेगा, प्लैनेट्स भी दिखेंगे शाइन करते हुए, ठीक है। एस्टेरॉइड्स दिखेंगे, मीटेरोइड्स, टूटता हुआ तारा, ये भी दिखेगा, ठीक है। सन भी दिखेगा। अब आप कहोगे सर सन तो हम नाइट स्काई में नहीं दिख सकते, ठीक है। नाइट स्काई में सन दिखता है क्या? नाइट स्काई में सन दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब देखो यहाँ पे नाइट स्काई, ये वर्ड क्यों यूज किया गया है ये आप समझ के लो, ठीक है। देखो, अब दिन में क्या होता है? दिन में जो रहता है, सूरज की रोशनी जो रहती है वो क्या होती है? बहुत ब्राइट रहती है। और उस सूरज की रोशनी के सामने ये जो अदर ऑब्जेक्ट्स है ना, इनकी रोशनी क्या पड़ जाती है? फीकी पड़ जाती है। इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट्स है, अदर ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट सूरज, वो क्या हो जाते हैं? दिन में डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। अब डिसअपियर का मतलब वो कहीं चले नहीं जाती है, ठीक है। वो वहीं पे रहते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज ऑफ द सूरज की रोशनी। क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि उस वजह से ये ऑब्जेक्ट हम देख नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पे नाइट स्काई ऐसा डिफिनेशन में यूज किया गया है। बेसिकली वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहते हैं, ठीक है। इसलिए सन भी आएगा, ठीक है। अब सन आएगा तो सन स्टार में, स्टार किस में आता है? सेलेस्टियल बॉडीज में आता है। तो ऑटोमेटिकली सन भी क्या हो गया? सेलेस्टियल बॉडीज ही हो गया, ठीक है। बेसिकली जो भी चीजें आप स्पेस में देखोगे ना, वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज के
इसमें ही आ जाएगा, अंडर द सेलेस्टियल बॉडीज में ही आ जाएगा, ठीक है, अंडर द हेडिंग ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये हो गई आपकी सेलेस्टियल बॉडीज। कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड्स यानी क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो नाइट स्काई में क्या कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज कहेंगे, ठीक है। अब दिन में हम क्यों नहीं देख सकते, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। और सन को क्यों इंक्लूड किया गया हुआ है सेलेस्टियल बॉडी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और डेफिनेशन में नाइट स्काई ही क्यों ऐसा वर्ड यूज किया गया है, कीवर्ड, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो मैं बहुत कीवर्ड ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ऑल ऑब्जेक्ट्स नाइट स्काई में शाइन करे, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अब जब कभी भी आप बाहर निकलोगे रात में, ऊपर देखोगे, जो भी चीजें आपको दिख रही है क्या शाइन करती हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। इवन सैटेलाइट भी आता है, क्या आता है, सैटेलाइट भी किसमें आता है, सेलेस्टियल बॉडीज में ही आता है। अभी हम आगे देखेंगे कि मून सैटेलाइट है ना, प्लेनेट थोड़ी है मून, मून प्लेनेट है क्या, नहीं। स्टार है क्या, स्टार भी नहीं है, तो मून क्या है, तो मून सैटेलाइट है, ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज में क्या आ जाएगा, सैटेलाइट्स भी आ जाएगा, ठीक है। और एक बात देखिए, अभी जो सेलेस्टियल बॉडीज है इनकी जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर। यानी सेलेस्टियल बॉडीज की जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट्स की वगैरह जो भी स्टडी कर रही है, ठीक है, उसको उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा स्टार्स और प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो स्टार यानी क्या होता है, बेसिकली हम स्टार किसे कहेंगे और प्लैनेट किसे कहेंगे, ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगेन कीवर्ड्स पे ध्यान दो, मैं बहुत कीवर्ड ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्कूल के बच्चों के लिए भी ये काम में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और जो कॉम्पिटेटिव के बच्चे हैं उनको याद रखने के लिए बहुत इजी जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है स्टार क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है, प्लैनेट्स भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। अब देखो ये जो कुछ इनमें से सेलेस्टियल बॉडीज होती है वो क्या होती है, बहुत ह्यूज होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है, हॉट होती है, ठीक है, बेसिकली बड़ी भी होती है, हॉट होती है, और वो क्या होती है, गैसेस से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है, गैसेस से बनी हुई होती है। उनको खुद की क्या रहती है, उनको खुद की हीट भी रहती है और लाइट भी रहती है, उनको खुद की क्या रहती है, हीट भी रहती है और लाइट भी रहती है। और खुद की हीट और लाइट क्या करते हैं, इमिट करते हैं, क्या करते हैं, ये इमिट करते हैं, ठीक है। उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे स्टार, उनको क्या कहेंगे, हम स्टार कहेंगे। यानी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो गैसेस से बनी हुई है, जिनको खुद की हीट भी है और लाइट भी है, और हीट और लाइट क्या कर रही है, इमिट कर रही है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे स्टार्स कहेंगे, क्या कहेंगे, उनको हम स्टार्स कहेंगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल एग्जांपल के यानी एग्जांपल लेंगे, और इन इन ये तीनों कंडीशंस क्या कर लेंगे, सेटिस्फाई करके देखेंगे, ठीक है। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम सबको पता है कि सन क्या है, सन स्टार है, ठीक है। अब देखो ये जो तीन कंडीशंस है ना, हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करके देखेंगे, ठीक है। देखो सन गैसेस से बना हुआ है, जी हाँ, सन क्या है, गैसेस से बना है, सन बना है हाइड्रोजन एंड हीलियम से। बेसिकली 98% पोर्शन हाइड्रोजन एंड हीलियम ही कंटेन करते हैं सन के, ठीक है। देखो चलो सन गैसेस से बना है, जी हाँ, सन गैसेस से बना है। सन को खुद की हीट एंड लाइट है, जी हाँ, सन को खुद की हीट एंड लाइट है। सन हीट और लाइट इमिट करता है, जी हाँ, सन हीट और लाइट इमिट करता है। देखो इमिट का, इमिट की कंडीशन जो है हम सेटिस्फाई करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे हमें जो हीट एंड लाइट मिल रही है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप सभी को पता है, वो सन से आ रही है। कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, ठीक है। अगर सन से आ रही है तो सन जो है अपनी हीट एंड लाइट इमिट कर रहा है क्या, जी हाँ। अगर हमको अर्थ पे जो हीट और लाइट रिसीव हो रही है वो अगर सन से आ रही है, तो सन क्या कर रहा है, हीट और लाइट अपनी इमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी स्टार्स। स्टार्स क्या है, देखो कीवर्ड्स पे ध्यान देना, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो गैसेस से बनी हुई है, जिनको खुद की हीट एंड लाइट है और इमिट करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टार्स कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका स्टार्स, ठीक है। अब प्लैनेट्स देखते हैं, प्लैनेट्स यानी क्या होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्लैनेट्स कहेंगे, ठीक है। यानी कैसे होगा, देखो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो गैसेस से बनी हुई नहीं है, जिनको खुद की हीट भी है और लाइट भी नहीं है, सॉरी, ठीक है। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो गैसेस से बनी हुई नहीं है, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनको खुद की हीट भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। तो इमिट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा पैदा होता यार, इमिट करने का सवाल ही नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो तीनों कंडीशंस है अभी हमने देखी है, ये भी क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल की मदद से सेटिस्फाई करके देखते हैं, ठीक है। प्लैनेट में देखेंगे अपन अर्थ, ठीक है। अब देखो अर्थ गैसेस से बनी हुई है क्या, जी नहीं, अर्थ गैसेस से बनी हुई नहीं है।
अर्थ को खुद की हीट एंड लाइट है क्या? जी नहीं, अर्थ को खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, बल्कि अर्थ को जो हीट एंड लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है सन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? वो सन से मिलती है। और इमिट करने का सवाल पैदा होगा क्या? इमिट करने का तो इमिट करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है? तो ये हो गई प्लैनेट्स, ठीक है? यानी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो गैसेस से बनी हुई नहीं है, जिनको खुद की हीट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और इमिट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे प्लैनेट, ठीक है? देखो कीवर्ड्स क्या है? गैसेस ओन हीट गैसेस ओन हीट एंड लाइट एंड इमिट, ठीक है? ये तीन कीवर्ड्स क्या करना आप ध्यान में रखना, ठीक है? ये हो गए आपके स्टार्स और प्लैनेट, ठीक है? अब स्टार समझ में आ गया आपको, ठीक है? इससे मिलती जुलती दो टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है? देखो अब देखते हैं कॉन्स्टेलेशन यानी क्या होता है। अब क्या देखेंगे हम? कॉन्स्टेलेशन यानी क्या होता है, ठीक है? अब देखो, फिर से इमेजिन करो, सपोज करो, ठीक है? ये क्या है? आपका हाउस है। ये बड़ी प्यारे से यार खूबसूरत ब्यूटीफुल आप हो यार, क्या ही दिखते हो, मजा आ गया, ठीक है? अब क्या करते हो आप? वही रात में खाना वाना खाते हो और बढ़िया दोस्तों के साथ टहलने के लिए निकलते हो, ठीक है? अब टहलने के लिए निकलने के बाद फिर से आप कहाँ पे देखते हो? आसमान में देखते हो। क्या करते हो आप? आसमान में देखते हो। अब आसमान में जब देखते हो तो आपको स्टार्स नजर आते हैं। अभी मैंने समझा दिया आपको, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, ठीक है? समझ गए आप, ठीक है? अब देखो आसमान में जब देखते हो तो आप क्या देखते हो? स्टार्स देखते हो। क्या देखते हो? स्टार्स देखते हो। अब स्टार्स जब देखते हो तो आपको नजर आता है कि जो नाइट स्काई है वो स्टार से, पूरे स्टार से फिल हुआ है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि नाइट स्काई को स्टार ने क्या किया हुआ है? डेकोरेट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? डेकोरेट किया, यानी पूरा जो नाइट स्काई है वो स्टार से डेकोरेट हुआ है। यानी ऐसे बहुत से ग्रुप्स दिखेंगे आपको नाइट स्काई में स्टार्स के, जिन्होंने वेरियस पैटर्न क्या किए हुए हैं? क्या फॉर्म किए हुए हैं, ठीक है? आपको ऐसा पैटर्न भी दिखेगा जब आप नाइट स्काई में देखोगे, ठीक है? ऐसे पैटर्न्स दिखेंगे आपको अगर गौर से देखोगे तो, ठीक है? बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे। यानी बेसिकली एक बात ध्यान में रखना, कॉन्स्टलेशन यानी क्या होता है? जब भी आप नाइट स्काई में देखोगे, ठीक है, जो भी स्टार ने डेकोरेशन किया हुआ है, जो भी स्टार्स आपको दिख रहे हैं और स्टार के द्वारा जो भी वेरियस पैटर्न उन्होंने फॉर्म किए हुए दिख रहे हैं, वो हो गए आपके कॉन्स्टेलेशन, ठीक है? कॉन्स्टेलेशन यानी क्या हो गया कि वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है? अब नाइट स्काई में क्या है? ढेरों ग्रुप ऑफ स्टार्स है और वो वेरियस पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कॉन्स्टलेशन, ठीक है? एक ऐसा कॉन्स्टलेशन भी आप देखोगे, ठीक है? ये देखो, ये भी एक तरह का क्या हो गया? पैटर्न हो गया, ठीक है? अब बहुत से सारे देखोगे, बिल्ली देखोगे आप कभी, ठीक है? वो भी एक पैटर्न ही है, ठीक है? वो आपकी सबसे, ठीक है? बहुत सारे कॉन्स्टलेशन है, बेसिकली हम बेसिक्स में जाएंगे अभी, ठीक है? यानी नाइट स्काई में जब देखोगे आप और स्टार्स के द्वारा जो भी डेकोरेशन किया गया हुआ है नाइट स्काई में, उसे आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे कॉन्स्टेलेशन। यानी ऐसे वेरियस पैटर्न जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स के द्वारा क्या किए गए हुए हैं? फॉर्म किए गए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम कॉन्स्टेलेशन कहेंगे, ठीक है? समझ में आ गया, ठीक है? जब भी आप देखो, जब भी आप नाइट स्काई में बाहर देखोगे, जो भी ऑब्जेक्ट शाइन कर रहे हो गई सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है? अब स्टार्स देख लिए अपने, जो स्टार्स के द्वारा नाइट स्काई में डेकोरेशन किया गया हुआ है, ठीक है? तो डेकोरेशन यानी वेरियस पैटर्न क्या कहे गए हैं? फॉर्म किए गए हैं, उसे हम कहेंगे कॉन्स्टेलेशन, ठीक है? ऐसा ही कॉन्स्टेलेशन है उर्सा मेजर। क्या है? उर्सा मेजर। इसे ही हम कहेंगे बिग बियर। इसे क्या कहते हैं हम? बिग बियर। अब बिग बियर का ही पार्ट है कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि करके एक कॉन्स्टेलेशन है, वो क्या है? बिग बियर का ही या फिर उर्सा मेजर का ही पार्ट है, ठीक है? सप्त यानी क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। ऋषि यानी क्या हो जाते हैं? सेजेस, यानी संत लोग, ठीक है? ये हो गया अपना सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। ही दिख रहे हैं ना आप? मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, पैटर्न बनाया हुआ है सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन का, ठीक है? देखो कितने स्टार्स है इनमें, इनमें 7 स्टार दिख रहे हैं। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन, ठीक है? चलो मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्स्टेलेशन समझ में आए। देखो कीवर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है? सेलेस्टियल बॉडीज यानी शाइन कर रहे हैं, ठीक है? और कॉन्स्टेलेशन के बारे में अगर देखोगे तो क्या कर रहे हैं? डेकोरेशन ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो फिर अभी देखते हैं हम नॉर्थ स्टार देखते हैं, ठीक है? चलो फिर अब नॉर्थ स्टार भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जस्ट अ सेकंड होल्ड करना, ठीक है? चलो फिर नॉर्थ स्टार देख लेते हैं बढ़िया से, ठीक है? अब देखो, ये हमारी अर्थ है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें पता है, ठीक है? अब देखो नॉर्थ स्टार क्या है? ऐसा स्टार जो नॉर्थ डायरेक्शन में नजर आता है उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ स्टार कहेंगे। क्या कहेंगे?
नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल स्टार भी कहा जाता है। पोल स्टार क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये जो नॉर्थ है और ये साउथ है, ये क्या है? दो एक्सट्रीम एंड है हमारे अर्थ के। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल भी कहा जाता है और इसे साउथ पोल भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो स्टार नॉर्थ में नजर आ रहा है उसे नॉर्थ स्टार कह सकते हैं। अगर नॉर्थ को पोल भी कह सकते हैं तो इसे पोल स्टार भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्थ स्टार के बारे में एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि नॉर्थ स्टार जो है ना वो अपने एक ही जगह पे रहता है। क्या रहता है? अपनी एक ही जगह पे रहता है, यानी वो अपनी पोजीशन जो है कभी चेंज नहीं करता। अपनी पोजीशन कभी चेंज करता है क्या? नहीं। यानी कि नॉर्थ स्टार ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन। क्या रहता है? वो सेम पोजीशन में रहता है। ठीक है, अब नॉर्थ स्टार की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। सीधी सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स एक ही दिशा में सेम पोजीशन में अगर रहती है हरदम, तो आपको पता चल जाएगा ना क्या कि वो डायरेक्शन कौन सी है। नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ में ही रह रहा है, तो आपको क्या पता चल गया नॉर्थ स्टार देखने के बाद कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है करके। ठीक है, अब देखो अगर आप कभी खो गए कहाँ पे, तो आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? आप नॉर्थ स्टार की हेल्प से क्या कर सकते हो? डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन नॉर्थ स्टार कौन सा है ये अगर फाइंड करना है तो कैसे करोगे? नॉर्थ स्टार कौन सा है ये अगर फाइंड आउट कब करना है, तो आप सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के मदद से क्या कर सकते हो? नॉर्थ स्टार फाइंड कर सकते हो। बेसिकली क्या, यू कैन फाइंड द नॉर्थ स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। ध्यान दो मेरे, ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना अभी उस पर बहुत केयरफुली ध्यान दो। यानी यू कैन फाइंड द नॉर्थ स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन एंड यू कैन फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ स्टार। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पे मैं और अच्छे तरीके से आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड ना, देखो ये क्या हो गया, एक सेकंड देखो मैं इसकी अलाइन में कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए फिर। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया अपना सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। आप खो गए हो, ठीक है, आपने अभी क्या कर लिया? कॉन्स्टलेशन फाइंड कर लिया है। ठीक है, सप्तऋषि। ठीक है, अब सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप क्या कर पाओगे? आप यहाँ पे हो। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आप यहाँ पे हो, तो आप क्या कर सकते हो? सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की मदद से नॉर्थ स्टार फाइंड कर सकते हो। अगर आपने एक बार नॉर्थ स्टार फाइंड कर लिया तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो कि नॉर्थ है तो बेसिकली ये ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गई, फिर ये वेस्ट हो गई। ठीक है, ऐसे यानी कि you can find the north star with the help of saptarishi constellation and you can then you can find the direction with the help of north star। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड दो मुझे। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो फिर हमने क्या देखा है? अभी सेलेस्टियल बॉडीज देखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेलेस्टियल बॉडीज यानी क्या होता है? ऐसी सभी ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहे हैं नाइट स्काई में शाइन कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज कहेंगे। इसमें सन आएगा, मून आएगा, ठीक है, देखो प्लैनेट्स भी आएंगे, स्टार्स भी आएंगे, ठीक है, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स भी आएंगे, गैलेक्सीज भी आएंगे, ठीक है, पल्सर्स। ठीक है, ये सभी हम जब फर्दर एडवांस करेंगे तब पढ़ेंगे, एडवांस में आता है थोड़ा सा। ठीक है, देखो उसके बाद देखो कि हम दिन में क्यों मून वगैरह देख नहीं पाते। मैंने बताया कि क्या होता है, सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा ब्राइट होती है कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स की रोशनी क्या हो जाती है? बेसिकली फीकी पड़ जाती है। बेसिकली देखो हमारे प्लैनेट्स पे क्या होता है, यानी ये प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स पे क्या है? सन के द्वारा रोशनी आ रही है। ठीक है, तो ये जो रोशनी आती है ना इससे ये क्या करते हैं? प्लैनेट्स लीड कर रहे हैं यानी शाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहता है? स्टारलाइट भी कहा जाता है। यानी सूरज से जो भी रोशनी प्लैनेट्स पे आ रही है, ठीक है, सूरज तो क्या है? स्टार है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टारलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ पे ध्यान रखना, स्टारलाइट करेंगे। और ये जो प्लैनेट्स लीड करते हैं यानी शाइन कर रहे होते, किस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो इन स्टार्स पे पड़ रही है, इन प्लैनेट्स पे पड़ रही है, इसलिए क्या कर रहे हैं? शाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, और जो स्टडी करते हैं किसकी? सेलेस्टियल बॉडीज की, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, दोज हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, तो बेसिकली देखो हमारे जो आर्यभट्ट थे एंशियंट इंडिया में थे, ये फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने उस वक्त ही बता दिया था कि ये जो प्लैनेट्स एंड मून जो शाइन कर रहे हैं वो क्यों, किस वजह से कर रहे हैं? ये शाइन कर रहे हैं क्योंकि सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब देखो मून को खुद की रोशनी नहीं है,
ठीक है। मून को जो रोशनी मिल रही है, फिर मून जो शाइन कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से सन की रोशनी अर्थ पे आती है, उसी तरह क्या होती है, सन की रोशनी मून पे भी जाती है। इसलिए क्या हो रहा है कि मून भी क्या करता है, शाइन करता है। हमें जो रात में रोशनी मून से मिलती है, वो क्यों मिलती है? क्योंकि मून की रोशनी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, यानी सन की लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए। ठीक है, ध्यान में आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, आर्यभट्टा और दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मोमेंट्स, हम उन्हें क्या कहेंगे, वो हम उन्हें कहेंगे एस्ट्रोनॉमर्स कहेंगे। और एक बात, आई एम फ्रॉम द मराठी बैकग्राउंड, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे हम फर्दर एडवांस करेंगे, मैं बहुत अच्छे से अपनी हिंदी इंप्रूव करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा संभाल लीजिएगा, लेकिन कंटेंट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, हमने देखा था स्टार। स्टार्स यानी क्या होते हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो क्या गैसेस से बनी हुई है, जिनको खुद की हीट एंड लाइट है। ठीक है, और इमिड भी कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्टार्स। देखो सन क्या है, स्टार्स है। ठीक है, आपको बताते हैं एंशिएंट टाइम्स में क्या पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ ड्यूरिंग स्टार। नॉर्थ स्टार बताया था मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लिया हमने अच्छे से, नॉर्थ स्टार हमने अभी देख लिया है। ठीक है, उसके बाद देखो प्लैनेट्स देखते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स में देखिए क्या है, प्लैनेट्स भी क्या होते हैं, ऐसी बॉडीज होती है जिनको खुद की क्या रहती है, हीट एंड लाइट नहीं रहती है, जो गैसेस से बनी हुई नहीं रहती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे प्लैनेट्स। उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लैनेट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो फिर यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, ये देख लो कि वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटे, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है वंडरर्स। जिसका मीनिंग क्या होता है, वंडरर्स होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया प्लैनेट्स भी। ठीक है, कॉन्स्टलेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखो कॉन्स्टलेशन क्या होता है कि कि स्टार ने जो भी डेकोरेशन किया गया हुआ है, बेसिकली व्हाट एवर द डेकोरेशन डन बाय द स्टार्स, यानी स्टार्स जो नाइट स्काई में, ऐसे ध्यान में रखो ना, सीधी सीधी बात कि स्टार क्या करे, नाइट स्काई को डेकोरेट कर रहे हैं। स्टार्स क्या करे, नाइट स्काई को डेकोरेट करेंगे, बस उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉन्स्टेलेशन। बस खत्म बात। ठीक है, यानी अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। देखो ना कितनी इजी बात है, आप नाइट स्काई में बाहर निकलो और देखो, आपको मिलियंस ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ स्टार्स दिखेंगे। आप देख तो नहीं पाओगे बिलियंस ऑफ स्टार वंस एक ही बार में। ठीक है, लेकिन आप अगर देखोगे कि नाइट स्काई क्या है, पूरा स्टार से फिलअप हुआ है, आपको पूरा ही दिखेंगे कि यार स्टार से, इधर भी स्टार से, इधर भी स्टार से, सभी तरफ क्या स्टार से स्टार से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो उसमें पैटर्न्स नजर आएंगे। ठीक है, बस जो भी पैटर्न्स आप देख रहे हो ना, वो हो गया कॉन्स्टलेशन आपका, बस। ठीक है, तो ऐसा एक पैटर्न है सप्तऋषि, आप देख पाओगे अगर गौर से अगर देखोगे तो, बस क्या हो गया वो हो गया कॉन्स्टलेशन। यानी वेरियस पैटर्न। अब देखो, कोई एक ही ग्रुप है क्या स्टार का नाइट स्काई में? नहीं, बहुत सारे स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स है, कितने सारे ग्रुप होंगे, बराबर है ना? यानी वेरियस पैटर्न उनके द्वारा क्या किए जाएंगे, फॉर्म किए जाएंगे। यानी वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉन्स्टेलेशन। उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेलेशन। ऐसा ही कॉन्स्टेलेशन है उर्सा मेजर और बिग बियर। देखो उर्सा मेजर और बिग बियर एक ही कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। उर्सा मेजर को आप बिग बियर भी कर सकते हो। लास्ट टाइम जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की थी। ठीक है, लेकिन उर्सा मेजर और बिग बियर जो है वो क्या है, एक ही कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, अब सप्तऋषि देखो, सप्तऋषि किसका पार्ट है, सप्तऋषि उर्सा मेजर और बिग बियर का पार्ट है। सप्तऋषि को क्या कर सकते हैं हम, इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, यानी हम निकट ऐसे जल्दी उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कभी देखो नाइट स्काई में ये पैटर्न आइडेंटिफाई करके देखना, अगर आपको दिखता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो देखो सप्तऋषि यानी क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर और बिग बियर कॉन्स्टेलेशन। सप्त यानी क्या होता है, सेवन होता है। ऋषि यानी क्या होता है, सेजियस होता है। ठीक है, सेवन स्टार्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टेलेशन के बाद देखो, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। मैंने आपको बताया था अगर आप कहीं गुम हो जाते हो, मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर आप कहाँ पे जंगल में खो जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर नॉर्थ स्टार अगर आप फाइंड आउट नहीं कर सके, सबसे पहले आपको करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, क्या करेंगे फिर आप, सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन फाइंड आउट करने के बाद सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन की मदद से आप नॉर्थ स्टार फाइंड आउट कर सकोगे। अगर नॉर्थ स्टार अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो फिर क्या फाइंड आउट कर सकोगे आप, डायरेक्शन, यानी आप किस डायरेक्शन में हो और आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ये आप क्या कर सकोगे, फाइंड आउट कर सकोगे। बेसिकली वही से फिर यू कैन फाइंड आउट द North Star with the help of Saptarishi constellation, and then you can find out the direction with the help of North Star.
ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखो सोलर सिस्टम वगैरह लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है, बहुत सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। नहीं लेक्चर देख लिया और आपको अंडरस्टैंड हो गया, ऐसे नहीं है ना। ठीक है, इतना सब बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे और चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम में इजी पार्ट है। ठीक है, बहुत अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलो फिर सी यू सून, मिलते हैं जल्दी। हैव अ गुड डे।